नमस्कार, मैं आज श्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर। राजनीतिक समीकरण की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बदायूं की सीट से संघमित्रा का टिकट काट दिया था, लेकिन जब से संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है उसके बाद से ही बगावती सुर आने की उम्मीदें, कयास लगातार और तेजी से लगाए जा रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं, या तो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर चलती नजर आएंगी, या फिर संघमित्रा मौर्य को कोई अन्य दल अपने ही दल में शामिल करने के लिए उन्हें टिकट देता नजर आएगा। इसी बीच कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में उनके समर्थन में कुशीनगर की हड्डा विधानसभा में चुनावी जनसभा की थी, अब वही चंद्रशेखर आजाद जो है वह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नहीं लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं अगर एक चुनावी दांव अगर चला जाए तो संघमित्रा मौर्य चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो सकती हैं। जी हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के खेमे में चले जाएंगे तो अपनी बेटी को कहीं ना कहीं आजाद के खेमे में शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि मायावती और आजाद भी कहीं ना कहीं दलितों के बड़े चेहरे कहलाते हैं। और अगर ये चारों ही नेता अलग अलग दलों में बिखर जाते हैं, यानी मायावती और आजाद के दल में अगर स्वामी मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य चले जाते हैं तो दलित वोट बैंक को साधना आसान हो जाएगा। और दूसरी ओर देखा जाए तो मायावती और आजाद के बीच जो कांटे की टक्कर है वो टक्कर भी कहीं ना कहीं एक समान आती नजर आएगी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों पर गौर कर लिया जाए तो संघमित्रा मौर्य को चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव में टिकट दे सकते हैं, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अगर चंद्रशेखर आजाद के टिकट पर उनकी ही पार्टी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा झटका लगेगा ही, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वाजिब बात है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के संघमित्रा मौर्य किसी अन्य दल में जाकर शामिल होंगे। देखना ये अहम होने वाला है कि आखिर बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में संघमित्रा का टिकट काट दिया था, आखिर भारतीय जनता पार्टी की अब क्या रणनीति रहने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्या संघमित्रा को रोकने के लिए उपचुनाव में उन्हें मौका देती नजर आएगी, या फिर संघमित्रा मौर्य अब सच में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती नजर आएंगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।